फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी, जय श्री श्याम। आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा जाए, क्योंकि श्याम बाबा का आदेश है कि सुबह उठो तो मेरे नाम का स्मरण करके उठो और अपने मन में एक चेतना रखो कि हम अजर है, अमर है और हमारे अंदर आपका अंश है। तो हम कभी हार मान ही नहीं सकते, क्योंकि हम हारे के सहारे के वंशज हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बोलने पे सब सिररत्ती लगा रहे। एक बात याद रखिए, ये 7 पीढ़ियों की जो पूजा है कामाख्या तक की, वहाँ भैंसे की बलि वली सब होने वाली है। जितने लोग भी ये काम करें, मंत्र तो मैं दूंगी, वो अलग बात है, लेकिन आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की जिम्मेदारी मेरी। जब तक विद्या देवी जिंदा है, आप सभी के लिए विद्या देवी पूजा करती रहेगी। आपके आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी किसी को पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कभी किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। सबकी बहुत अच्छे से रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ठीक है। और सबका बहुत बहुत थैंक यू। आज से तो मैंने देखिए सबसे पहले कुल देवी की पूजा की है। आज से कुंजिका स्त्रोत चालू किया है। श्याम बाबा का नाम लेके दिन की शुरुआत की है। मेरी विंध्यवासिनी माँ पहले ही सामने आ गई। कहते ना, माँ का हाथ रहे सर पे तो कुछ बुरा नहीं है। तो बस माता रानी का नाम लेते हुए मैंने आज से पूजा शुरू की, क्योंकि गुप्त नवरात्रि है और भगवान श्याम जी कहते हैं कि जब भी सुबह उठो तो ये संकल्प करो कि आज मैं कुछ बेहतर और कुछ अच्छा और कुछ नया करूँगा। तो मैंने आज नया काम ये शुरू किया है कि मैं तो डेली अपनी कुलदेवी का नाम लेती हूँ, लेकिन आज कुरान पाक के पहले मैंने अपनी कुलदेवी की पूजा की है। पहले कुलदेवी की पूजा करके फिर मैंने नित्य कर्म की पूजा की है। फिर वही पानी को मैं पूरी तरह से जागृत करके, उस पानी को सिद्ध करके फिर उसी पानी से नहाती हूँ, उसी पानी को पीती हूँ। तो कहते हैं ना, अंदर एक वाक्य सिद्धि, तंत्र मंत्र की सिद्धि होती है। अभी सिद्धियाँ प्राप्त कर रही हूँ। देखिए, आप लोग मेरी इस काम में मदद करो ना, तो सबसे बड़ी बात कैसी मालूम है कि मुझे पूजा पाठ करने मिल रहा है। आपको पता है, मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद क्या मालूम है? पूजा पाठ करना। बचपन से ऐसी हूँ मैं। मुझे मेरा सबसे बड़ा, मुझे जाप करने मिलता है ना शांति से। मुझे जाप करने दो, पूजा करने दो। मेरे जाप के वक्त किसी का भी फ़ोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। तो भी कुछ लोग ना मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। एक मेहता करके, मेहता परिवार से एक लेडीज़ है जिसने अपने घर के 4 लोगों की मारण क्रिया का मुझे काम दिया है। मैं अब यूट्यूब पे बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि वो जब मुझे डेली मैसेज और फ़ोन करती है ना, उसको पता है कि मेरे को 12 बजे तक किसी का भी फ़ोन मैसेज पसंद नहीं है। वो करती, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं यूट्यूब पर चारों की फ़ोटो डाल दूँगी। एक कहते नहीं, 2 जवान बच्चे हैं, मियाँ बीवी है और 2 बूढ़े हैं। उसने उसका काम दिया है। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। मैंने पहले ही कहा है, जब मैं पूजे पे रहती हूँ, मैं मौन व्रत रख के काम करती हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त कोई भी मुझसे बात करे मुझे पसंद नहीं है। थोड़ी देर शांति रखो, थोड़ी देर काम। 12 बजे तक पूजा पाठ करने दो। तुम जैसे को तो कुछ काम धंधा नहीं है। सुबह उठे, ठीक से नहाए धोए कि नहीं धोए, भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया, बस दूसरों की बुराई करना, कौन क्या कर रहा है, क्या जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके बीच में बोलना। देखिए, मैं इतनी सब जगह दर्शन करने जाती हूँ ना। आज मुझे श्याम बाबा का दर्शन करना है, अर्जी लगानी है, तो मैं दिन भर व्रत रखती हूँ। मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हम जो शरीर में रात भर खाते हैं, वो गंदगी पेट से बाहर निकालने के बाद हमारा तन मन सब कुछ शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध होकर हम भगवान के दर्शन करने चाहिए। अगर एक टाइम भूखे रह गए तो कोई मतलब नहीं। मेरी हमेशा की जगह की यात्रा है, जब तक मैं भगवान के दर्शन ना कर लूँ। अगर मैं घर पे हूँ, कहीं दर्शन करने जाना, तब तो मैं खा लूँगी, तब तो मुझे भूख लगेगी, मैं खा लूँगी। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कल भी पूरे दर्शन करने के बाद जिन माता, कल मैं सालासर भगवान के दर्शन की, उसके बाद जिन माता का दर्शन करने के बाद मैंने शाम को कुछ नाश्ता किया। फिर उसके बाद वापस यहाँ आके पढ़ाई करके रात को करीबन 11:30 बजे खाना खाया। पूरा दिन व्रत हो गया था। और आज भी अभी जब मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करूँगी, फिर आपको पता है, जब मैं दर्शन करती हूँ ना, तो भगवान को पता रहता है कि मेरे लिए व्रत रखी है। तो भगवान मुझे सामने से प्रसाद देते हैं खाने के लिए। पता है आपको, मुझसे ज़्यादा ध्यान वो रखते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार वो मुझे करते हैं। शक्तियाँ सिद्ध होती हैं, अंतर आत्मा में शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और आप लोग जो मेरी मदद कर रहे हो ना, उसमें ये मदद करो कि मुझे भगवान की सेवा करने में टाइम मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने मेरा माइंड डिस्टर्ब किया है। आप याद रखना, जूते भिगा के रखे गए हैं। किसी की बहुत बड़ी सच्चाई मेरे सामने आई है, किसी की बहुत बड़ी सच्चाई मेरे सामने आई है। बस बहुत जल्दी उसको जूते खाने का टाइम है। 2-3 लोगों की सच्चाई बहुत ज़बरदस्त सामने आई है, और वो सच्चाई अभी मैं नहीं बोलूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपने पूजे में लगती हूँ। वो सच्चाई जब मैं बॉम्बे पहुँचूँगी, तब मैं यूट्यूब पे नहीं, पूरी जगह पे डिस्क्लोज़ करूँगी। लोग कहते हैं ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी से बात नहीं की, हम आपके, अगर दोबारा सुनना बात करेंगे तो आपका जूता मेरा सर। तो याद रखो, जूते सर पे मार खाने के लिए तैयार रह जाओ। अभी मैं नहीं मारूंगी, शक्तियाँ मारेंगी। झूठ जबान में, आप एक मन से भगवान की पूजा करते हैं। हाँ,
एक तरफ आप भगवान की पूजा करते हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जात के हों, हम सुबह उठ के भगवान की पूजा करते, रात को भगवान की पूजा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम जाप तप हवन सब करते हैं, और उसके बाद उन्हीं की कसम खा के हम झूठ बोलते हैं, तो कितना बड़ा पाप करते हैं। बताइए, ये अच्छी बात है क्या? तो जाने तो मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मन तन शांत रख के मुझे अपनी पूजा करनी। मैं बस एक ही प्रण ली हूँ। मैं जब भी वो लाल साड़ी सामने देखती हूँ ना स्थापना में, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि पावा वाली माँ को मैं कल, गुप्त नवरात्रि पूरी होने वाली है परसों, और परसों गुप्त नवरात्रि के दिन, परसों गुरुवार के दिन मैं अगर आज पावागढ़ में होती तो यही साड़ी मेरी माँ को जाके पहनाती। तो बस यही साड़ी मेरी विंध्याचल माँ पहनेगी। लेकिन ये बात याद रखना, लेकिन ये चीज़ों का भुगतान बहुत बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि अब ये साड़ी गुरु पूर्णिमा के दिन, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी माँ विंध्यवासिनी पहनेगी। और जब विंध्यवासिनी पहनेगी और जब विंध्याचल माता रानी ने आके मुझे कह दिया कि ये बात बोल, ये काम कर, तो कर रही हूँ मैं। मुझे देखिए, मुझे ना ज़िंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है पता है आपको? मुझे ज़िंदगी में भोग विलास, दारू शराब, ये सब कुछ पसंद नहीं है। ये हमें तांत्रिक विद्या के सबसे थोड़ा लेना पड़ता है, अलग बात है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी सारी चीज़ें छूटती चली जा रही है। हम एक मोक्ष के रास्ते पे हैं, हम एक मोक्ष की जगह पे। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं भगवान की जितनी बार भी दर्शन कर ले रही हूँ, मैंने तिरुपति बालाजी गई थी, वैकुंठ धाम में जाके मैंने जब दर्शन किया था, तभी मेरी तृप्ति हो गई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि चाहे मैं और जो है मेरे साथ जितने लोग भी भगवान के दर्शन करते, उन लोगों को ये बात का गर्व होना चाहिए कि हमने जो चीज़ सिर्फ मोबाइल पे और टीवी पे देखी है, हम उन्हें सामने से दर्शन कर पा रहे हैं। ना लाइन लगाना है, ना कुछ लगाना है, डायरेक्ट जाके दर्शन कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं उन लोगों को बहुत पता है, बहुत अफसोस खाऊंगी कि जो लोग मेरे साथ दर्शन करने आते थे, आज उन लोगों को मुझसे आने नहीं मिल रहे। अब समझ लीजिए, मेरे पति को ही पकड़ लीजिए, या और भी जो लोग हैं पकड़ लीजिए, उन लोगों को दर्शन करने से ज़्यादा भोग विलास में, दारू शराब खाने में, लोगों की चमचागिरी करने में, लोगों के पीछे षड्यंत्र रचने में, ये बात ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कल एक रील्स देख रही थी जिसमें कहा जाता है कि तारापीठ के यहाँ का था कि अगर औरतें डेट होती है तो उन्हें ऐसा कोई बात नहीं है कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, विधवा औरतों को दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। आप कौन हो? आप किन्नर हो ना, तो आपको हमारी जाति और प्रजाति के बारे में कैसे पता रहेगा? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर ऐसी बात है कि डेट आने पे, महीना आने पे हमारे शरीर से रक्त बह रहा है, ये कहा गया था कि अगर जो रक्त बह रहा है और जब औरत प्रेग्नेंट होती तो उसी रक्त से वो बच्चा बनता है, तो इसीलिए तो वो भगवान ने, आपको पता है ये बात बहुत कम जन जानते हैं कि ये वाला चीज़ जो हमें महीना पारिक आता है, वो पहले शिव जी को हाथ के नीचे आता था, तो वो हमेशा हाथ ऐसा दबा के रखते थे। तो माँ सती से देखा नहीं गया तो माँ ने कहा था कि ये मुझे दे दो, ये मुझे किसी ऐसे रूप में दो जिससे कि लोगों का भला हो सके। तो भगवान ने बोला इससे संचार की उत्पत्ति होगी, संचार का मतलब चलता रहेगा, जीवन, इससे एक जीवन दिया जाएगा। इसके लिए औरतों के लिए डाला गया था। तो औरतों को डेली क्यों नहीं आता है ये? अगर ऐसी बात है कि अगर ये अशुद्ध नहीं है तो औरतों को डेली महीना आना चाहिए ना, क्यों नहीं आता है? और क्यों कामाख्या में, मैं बता रही हूँ कि क्यों कामाख्या में जब माँ को साल में एक बार महीना आता है, जब रथ सताव चलता है, जिस कपड़े से तांत्रिक विद्याएं लोग कपड़ा डाल के तांत्रिक मंत्रों को पहनते हैं, तो क्यों माँ को जब महीना आता है तो 3 दिन के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? वो आने दीजिए ना माँ को, महीना पूजा करना चाहिए। क्यों वहाँ पे विधवा को अग्नि छूना मना है? आप ये बताइए। मैं खुद कह रही हूँ, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं तो भगवान से यही कहूँगी, भगवान जब तक जिंदा हो सदा सुहागन रखना कि माता रानी को मैं चुंदरी और भेंट चढ़ा सकूँ। लेकिन अगर गलती से भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया तो मैं भगवान के दर्शन करने के अधिकारी हूँ, लेकिन वहाँ का कुंकू, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की चुंदरी को हमारे को छूने का भी हक नहीं। हमें पंडित को बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं, ये हम छू नहीं सकते। सुहाग की चीज़ें कितनी पवित्र और कितनी चीज़ें होती हैं। अभी आप मुसलमानों में पकड़िए, अगर एक इंसान महीना होता तो 7 दिन तक कुरान पाक को हाथ नहीं लगते, भगवान के दरगाह पे नहीं चढ़ते। हमारे मंदिरों पे फिर क्यों? हाँ, मेरे साथ अभी बीच में एक लेडीज आई थी, वो महीना होने के बाद भी सावरिया सेठ के मंदिर में घुस गई। उसको एक बार भी डर नहीं लगा कि वो आदमी है, उन्हें चलता नहीं है। औरतों को पारिक महीना साल में, महीने में एक बार आता है, और बाद में एक उम्र आने के बाद वो चीज़ बंद हो जाती है, क्योंकि भगवान ने एक समय दिया है कि इस समय तक एक औरत माँ बन सकती है। जब उसका समय पूरा हो जाता है, जब वो वृद्धा 40 की उम्र के बाद एक औरत जब
वृद्धा अवस्था में जाने लगती है धीरे धीरे, तब भगवान उसको अपनी तरफ खींचते, क्योंकि उस वक्त हमारा जीवन भगवान के लिए हो जाता है। उस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति का नाम लेना चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। फिर 40 की उम्र के बाद हमें भोग विलास, कहते हैं ना, सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गए, तो हमें फिर और फिर भगवान में ध्यान देना चाहिए। तो ये ऐसे क्यों भाई? आप अभी फिर हम पंडित, हम सब पागल हैं। मैं खुद विद्या देवी हूँ, अगर मुझे गलती से कभी महीना आ गया तो भी कम से कम हमें तो कामाख्या में इजाजत है कि हम जाके दर्शन कर सकते, तो भी हम कम से कम 2 दिन तो बिल्कुल भी भगवान के दर्शन नहीं करते, बुक को नहीं छूते। डर लगता है कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ये बताओ आप भाई, हमने जो शास्त्रों के हिसाब से, जो ब्राह्मण समाज में शास्त्रों के हिसाब से चीजें पढ़ी है, आज की तारीख में हर कोई ब्राह्मण बन के घूम रहा है। आप मंदिर में जाइए, पंडित का गोत्र पूछिए, हर कोई ब्राह्मण बन के घूम रहा है। हर किसी ने जात पात भगवान को मजाक में ले लिया है। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब ये कौन सी बात है? भगवान ने, माता रानी ने ही हमें वो चीज़ दी है, लेकिन माता रानी ने वो चीज़ हमें सिर्फ महीने में एक बार क्यों दी है? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक, अगर एक साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हम जो भी महीना भर खाते पीते हुए गंदा खून जो हमारे से शरीर में जमा होता है, हम औरतों का तो गंदा खून निकल भी जाता है, आदमियों का तो निकलता भी नहीं है। और जो बच्चे की बात है, तो बच्चा एक मियाँ बीबी, इसीलिए तो भगवान ने दिया है कि भगवान हम माँ बन सके। वो माँ बनने का जरिया है कि माँ औरत कैसे बनेगी, एक आदमी के और औरत के स्पर्म कैसे मैच करेंगे। डेली तो मैच नहीं कर सकते, महीने में महीने में एक बार जब औरत पारिक होती है तो बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। तो जब आदमी का और औरत का मिलाप होता है और दोनों का जब, कहते हैं ना, स्पर्म मतलब एक तरह का जो उनका कीटाणु एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके एक जीव की उत्पत्ति होती है। तो भी आप देखिए, जब बच्चा होता है तो 1.25 महीने हम कहाँ भगवान की पूजा करते हैं। हमारे घर में मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। 1.25 महीने हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की शुद्धिकरण करते हैं। क्या बोला गया कि ऐसा है तो बच्चे को उठा के फेंक दो, ऐसा थोड़ी। तो बच्चे को शुद्धिकरण करते हैं। आपने देखा है, जब तक बच्चे की नार नहीं कटती है तब तक उसको कोई छूता नहीं। 1.25 महीने माँ और बेटे दोनों को शुद्धिकरण किया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। उसके बाद 1.25 महीने के बाद भगवान की पूजा की जाती है। हमारे घर में कोई इंसान मर जाता है तो क्यों हम 13 दिन के शुद्धिकरण करते हैं? तब क्यों नहीं जाते भगवान के मंदिर में? तब क्यों नहीं पूजा करते? आप लोग, हमारे शास्त्रों के बीच में आने का हक आपको किसने दिया, ये बताइए। भगवान की बात अलग है, भगवान की बात अलग है, लेकिन हम इंसान है। अगर हमने इंसानों में अगर ये प्रतिबंधी नहीं लगाया, ये चीज़ों की पाबंदी नहीं रखी, तो हर कोई इंसान गंदगी की वजह से कभी भी किसको छेगा। 3 दिन जब औरत के शरीर से रक्त जाता है तो वो शरीर बहुत अशुद्ध रहता है। हम औरतों को भी कमर दर्द होता है, ये होता है, गंदगी लगती है, उस चीज़ों को गंदा लगता है, महसूस होता है कि गंदा हो रहा है शरीर, खुद ही कुछ करने का मन नहीं करता है। हमारे में तो किचन नहीं छूती औरतें, 3 दिन खाना नहीं बनाती, चूल्हे नहीं को आग नहीं लगाती हैं। तो ऐसे कैसे कोई कर सकता है? और ऐसे कोई कैसे इस बात पे भाषण दे सकता है? फिर क्यों माँ, पहले बात सिर्फ एक बात का जवाब देना, फिर क्यों माँ कामाख्या का पट 3 दिन के लिए बंद किया जाता है और बाद में अंबुज का मेला रखा जाता है? क्यों वहाँ पे विधवा नारी को अग्नि छूना मना है, ये बताइए। क्योंकि माँ सुहागर है। हमारे घर में शादियों में भी अगर पता चलता है कि कोई शुभ काम हुआ जा रहा है तो वहाँ से विधवा औरतों को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाता है कि आप हट जाओ, यहाँ से थोड़ी देर हट जाओ ना। तो उन्हें कोई पवित्र काम में, शुभ काम में हाथ लगाने दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसी चीज़ों की परिचय। सुबह सुबह तो आपने कहा है, सुना है ना, कि सुबह सुबह धोबी का, विधवा का चेहरा देखना भी अशुभ माना जाता है, कि हमारे दिन खराब हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें अब मानते नहीं है। जब भगवान ने हमसे वो चीज़ छीन ली तो हमें उस चीज़ का पालन करना चाहिए, हमें ज़बरदस्ती उस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब यूट्यूब पे लोगों ने आज की तारीख में मजाक बना के रखा है, बड़े बड़े शास्त्र पंडित बन रहे हैं। आप शास्त्रों के बारे में क्या जानते हैं, ये बताइए मुझे। हाँ, आप लोगों ने छोटी सी काली विद्या क्या सीख ली, तंत्र मंत्र क्या सीख लिया? आप हम पंडितों को सिखाएंगे कि ये क्या सही है और क्या गलत है? ये हमें सिखाएंगे आप? क्या आप हमें बताएंगे? ऐसा होता है क्या कहीं पे, ये बताइए। आज की जनरेशन में आप देखेंगे, आज की जनरेशन में यंग से ज़्यादा जो हमारे कहते हैं 40 की उम्र के बाद की औरतें, वो लोग आजकल बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है। भगवान की मर्यादा है किधर? भगवान की मर्यादाओं की पूजा है किधर? मैं एक बात बता देती हूँ, मेरी बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी, लेकिन हमें हर एक चीज़ का पालन करके चलना चाहिए। मैं तो ऐसी हूँ,
अगर भगवान ने मुझे जब तक सुहागा ने माथे का टीका दिया है तब तक, लेकिन अगर मुझे माथे का टीका नहीं दिया है भगवान ने, तो मुझे हक नहीं भगवान को इस तरह से करने का। भगवान देखिए, पूजा पाठ में भी, भगवान के मंदिर में भी हम पूजा पाठ करने का हक है, लेकिन माँ को सिंदूर चढ़ाने का हक नहीं है। पंडित सिंदूर चढ़ा सकता है। कहते हैं कि एक आदमी फिर विधवा क्यों नहीं होता है? आदमी और औरत में अंतर है, समझे? आदमी के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया जाता, उसके मांग में सिंदूर नहीं डाला जाता है। आदमी की बात अलग है। हम आदमी नहीं बन सकते। एक पंडित, एक आदमी माँ को सिंदूर चढ़ाता है, माँ को मंगलसूत्र पहनाता है, इसका मतलब पंडित माँ का पति नहीं हो जाता है, वो बेटे के रूप में करता है। अभी कल ही किसी ने मुझे मैसेज किया कि दोस्त करके। सबसे बड़ी बात, आप लोग को शर्म आती है क्या मुझे माँ और बहन बोलने में? ये बताइए, मैं माँ और बहन बोलने में शर्म आती है? आपको क्या लगता है कोई मेरे को बोलेगा, दोस्त बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा? मुझे दोस्त पता है कौन बोलता है? सिर्फ मेरा बेटा। मेरे 2 बेटे हैं, एक 18-19 साल का है और एक 5 साल का है। सबने बहुत बार मुझे पूछा है कि 5 साल का बेटा कौन है। 5 साल का बेटा मेरी सौत का बेटा है, मेरे पति की पहली बीवी का बेटा है, लेकिन तो भी हमारे घर में सौतेला जैसा कुछ नहीं है। उसके लिए उसकी आई बहुत प्यार करती, क्योंकि जब से उसने जन्म लिया है उसकी माँ ने उसे पैदा किया, लेकिन यशोदा बन के पालन पोषण मैंने किया। वो वहाँ से ज़्यादा अपनी आई को प्यार करता है, हर बात में मुझे बोलता है। मेरे बेटे को, मेरा बड़ा बेटा जो मेरा बेटा है, बेटियां हैं, सब उसको इतना प्यार करती है। उसके लिए उसकी छोटी बहन मेरी छोटी वाली बेटी प्रांजल उसके लिए बहुत मायने रखती है। उसके लिए कोई दुनिया में मायने नहीं। उससे जाके झगड़ा करेगा, झंझट करेगा, उसके घर में जाके बैठेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे घर में सौतेले में एक दूसरे को मारने काटने का देखता है। ऐसा नहीं, बल्कि हमारे घर में तो वो सबसे लाडला है, छोटा है, जान है हमारे घर की। सारे बच्चे एक तरफ, उसका प्यार एक तरफ। उसी बच्चे का प्यार छीनने के लिए हमारे घर में बहुत सारे बच्चों ने घुसना शुरू कर दिया था। सोचे कि हम मौसी वौसी बोल बोल के अपने घर में उसका वर्चस्व खत्म करेंगे। एक बात बता देती हूँ, अपना बच्चा अपना ही होता है, बाकी के बच्चों से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाकी के बच्चे सिखा पढ़ा के सिर्फ लेने आते हैं। हमारा बच्चा लेने नहीं आता, वो हक से अपनी आई से चीज़ मांगता है। कल ही वो मुझे बोल रहा है कि माँ आई, वो मेरे स्कूल में मेरा सर देखो ना मेरा दिमाग खाता है। सोच, जैसे कि मैं उसकी दोस्त हूँ, मेरे दिमाग खाता है। तो बोलता है मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सब पढ़ता हूँ, तो भी मुझे चिल्लाते रहते। मैंने बोला तूने मेरा नाम नहीं लिया? तो बोलता है लिया ना, वो डर गया था थोड़ा। मेरी क्या डर गया? बोलता अरे तुम्हारा नाम लिया ना, तो उसकी नीचे से पैंट में से नीचे से पुचकी निकल गई, थोड़ा सा डर गया था। आप सोचो, मतलब वो डराता है कि मैं विद्या देवी का बेटा हूँ, ज़्यादा बोलोगे तो मारण क्रिया कर देगी। सोचो, मैंने बोला ऐसा नहीं बोलना है, पढ़ाई भी करना है। तो बोलता करता तो हूँ पढ़ाई। तो हमारे घर में, या मैं बाहर ही नहीं अपने घर में भी सिखाती हूँ, भेदभाव कहीं नहीं रखते। लेकिन एक बात बता रही हूँ, मर्यादा बहुत बड़ी चीज़ है। आप चीज़ों का उल्लंघन नहीं कर सकते, आप वो चीज़ का उल्लंघन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए और दोबारा उन्हें आने नहीं मिला है, क्योंकि वो लोगों को भगवान ने इसलिए रास्ता रोका है कि उनके अंदर छल कपट और सारी चीज़ें रहती हैं। आप भगवान का दर्शन, आप मेरा छोड़ो, आपको मेरे जरिए इतना बड़ा भगवान का दर्शन करने मिल रहा है, साक्षात्कार उनके दर्शन। मतलब हमने जिनको सिर्फ टीवी में देखा है, अभी मैं देखो खाटू श्याम आई, मैंने अब तक 4 बार में 4 अलग अलग कितने सारे लोगों को दर्शन करा दिया। शायद जिन्हों का आने का मन नहीं था उनको करा दिया। तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए, पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए, चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मर्यादा सबसे बड़ी चीज़ है। जिस चीज़ों को भगवान ने ना बोला है वो आप नहीं कर सकते, आप करो। अभी तो सब चीज़ बदल गया, अभी तो औरतों को सब चीज़ों का अधिकार है। चूड़ी पहनो, मेहंदी लगाओ, वो करो, बस सिंदूर और मंगलसूत्र का अधिकार क्यों नहीं है ये बताओ? क्योंकि वो एक पवित्र चीज़ है, वो भगवान की बनाई हुई चीज़ है। आज मंगलसूत्र सोने के धागे में बनने लगा है, पहले हल्दी की गांठ को मंगलसूत्र बना के लड़कियों को पहनाया जाता था। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, आप हम ब्राह्मणों की पदवी लेने की कोशिश मत कीजिए और ये सब चीज़ें मत बताइए। भगवान की जो रीति नीति है, मेरा सिर्फ सबसे कहना ये है कि जब एक औरत महीना हो रही है और 3 दिन तक उसको रक्त बह रहा है, तो वो एक गंदा चीज़ होता है। उस लड़की, पहले किसी भी औरत या लड़की को पूछो, जब वो गंदा रहता है तो उसे खुद को कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, उसे खुद की तबीयत खराब रहती है, खुद को ऐसा लगता है। अगर डेट है, महीना है, तो फिर क्यों ना वो आदमी के साथ सोती उठती बैठती है। आदमी से दूर रहते हैं ना, परिवार से दूर रहते हैं ना, छुआछूत आँख से दूर रहते हैं ना। क्योंकि मैं ये बात का जवाब इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग हमारे भगवान बनने की कोशिश करो, हमें धर्म का पाठ सिखा रहे हो। जो चीज़ गलत है गलत है, बस इतना कहूँगी मैं। अगर हमने ऐसा सब शुरू कर दिया ना तो बहुत बड़ा। अभी देखिए मसानी मेलड़ी, मैं मसानी मेलड़ी में थी और मैं जिस औरत की बात करी उसको पता था कि उसको महीने का 3रा दिन है, तो भी मसानी मेलड़ी में बैठी थी। आपको पता है, बैठी वो थी, सज़ा मुझे मिली।
क्यों? क्योंकि माँ ने कहा कि उसे पता है कि उसको नहीं बैठना चाहिए, तो भी मेरे मंदिर के बाहर बैठी थी। उसकी सजा मेरे घर में ऐसी मिली कि मेरे घर में महाभारत, झगड़ा, झंझट सब हो गया, जिसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, मेरे साथ आना है, आओ, रहना है, रहो, खाना पीना सब खाओ, लेकिन मर्यादा, भगवान की मर्यादा नहीं तोड़नी है। मैं खुद नहीं तोड़ती हूँ। अगर मुझे कभी गलती से डेट वेट आ गया तो मैं कम से कम 2 दिन तो बुक बिल्कुल नहीं छूती हूँ। जब तक मुझे वो चीज़ जाएगी मैं बुक, भगवान की पूजा पाठ नहीं छूती हूँ। मुझे खुद को टेंशन होती है, ये चीज़ें नहीं करना है। और ये जो यूट्यूब पे सब रील्स बनाते हैं, ये करते हैं, ये गलत काम मत करो आप, ठीक है? नहीं तो कहीं ना ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए। आपको तो इंसान को औरत का जन्म मिला नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा कि औरत को भगवान ने ये रक्त स्त्राव क्यों दिया है, क्यों औरतें महीना होती हैं, क्यों औरतें इस तरह का काम करती हैं, क्यों करती है? आपको पता है ये बात क्या? तो आप कैसे उस बात के लिए भाषण दे सकते हैं, ये बताइए आप मुझे। भगवान का ही दिया हुआ हमें वो प्रसाद है, लेकिन भगवान का दिया हुआ प्रसाद के यहाँ से नियम है, नियम और पालन का हमें करना पड़ता है। माता रानी ने महीने में हमें 3 दिन की छुट्टी देती है कि 3 दिन आप इस चीज़ का पालन करो। पता है जिन औरतों को महीना नहीं आता है वो कितनी अफसोस, कितनी रोती है, क्योंकि फिर उन्हें बच्चा पैदा करने का जरिया ही नहीं रहता। हमें सिर्फ लोग कहते ना संसार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उसके लिए गंदगी करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके लिए ये नहीं कहा गया कि आप गंदगी करने का हक हमें नहीं है, ये याद रखना।